सत्संग जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी, आज हमारे विचार का विषय है सतगुरु की रहमतें। सत्संग जी, सतगुरु की रहमतें पल पल बरस रही हैं और हमेशा बरस रही हैं, ना कहीं कम ना कहीं ज़्यादा, बराबर बरस रही हैं। लेकिन सत्संग जी, ये हमें केवल एहसास नहीं होता है, हम केवल अपने ही में ही खोए रहते हैं, इनकी रहमतों पर ध्यान नहीं देते हैं। साधु संगत जी, जब तक हम सतगुरु के चरण में नहीं आए थे तो भी अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए जिसको भी हम इष्ट मानते थे वहाँ पर प्रार्थना किया करते थे। साधु संगत जी, वो हमारी ख्वाहिशें पूरी होती थी या नहीं होती थी, हम प्रार्थना करते थे। अगर कभी पूरी हो गई दातार की कृपा से तो हम अपने इष्ट को श्रेय देते थे कि हमारे इष्ट ने पूरा कर दिया। लेकिन साधु संगत जी, आज जब सतगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान की जानकारी हुई, परमात्मा को देखा, तो पता चला कि इसकी इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। एक कर्म करावन हार है, जो कुछ करता है यही करता है, इसके अलावा संसार में ना कोई कुछ करता है ना धरता है। सत्संग जी, जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया है उसका भी ये कार्य कर रहा है, जिन्होंने नहीं लिया है उसके भी सारे कार्य यही कर रहा है। तो सत्संग जी, रहमतें उनके ऊपर भी बरस रही हैं, रहमतें हमारे ऊपर भी बरस रही हैं। लेकिन वो तो नहीं जानते हैं कि परमात्मा ऐसा कर रहा है। वो तो परमात्मा को तब जानते हैं जब उनके ऊपर कोई दुख आता है, कोई विपत्ति आती है, कोई बाधाएं आती हैं, तो परमात्मा को दोष देते हैं, परमात्मा का शिकवा गीला करते हैं कि परमात्मा ने ऐसा क्यों कर दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तमाम शिकवे गीले करते हैं। लेकिन सत्संग जी, बड़ी कृपा है, दातार की बड़ी रहमत है कि आज हमें ये जानकारी हो गई कि परमात्मा जो करते हैं अच्छा होता है, यह कभी किसी का बुरा नहीं करता है। जैसे एक माता पिता अपनी संतान को, चाहे वो लायक हो चाहे नालायक है, उसका बुरा नहीं चाहते हैं। डांट फटकार भी जो देते हैं वो उसके अच्छे के लिए देते हैं, उसके सुधार के लिए देते हैं। इसी तरह से परमपिता परमात्मा जो है, साध संगत जी, हमें भी अच्छे रास्ते पर ले चलने के लिए ही कभी कभी हमारे जीवन में कुछ बाधाएं आ जाती हैं, ठोकरें आ जाती हैं। ये भी परमात्मा का एक तरीका है कि हम जो है सही दिशा में चलें, सही रास्ते पर चलें। ये ठोकरें देकर हमको सही रास्ते पर चलाना चाहते हैं, सही दिशा में चलाना चाहते हैं। इसीलिए संत जन कहते हैं इसमें भी परमात्मा का कोई खेल है, कोई राज है। परमात्मा तो अच्छा ही करते हैं। अगर ये बाधाएं आई हैं, ये विपत्ति आई है, तो इसमें भी कोई राज है, कोई खेल है, आगे सब कुछ अच्छा होगा। सत्संग जी, आज हमारे जेहन में इस तरह की बातें आ गई हैं और हम परमात्मा की रजा को खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं, हंस के स्वीकार कर लेते हैं। सत्संग जी, ये भी जानते हैं दुख आता है सुख आता है, दोनों आते जाते हैं। हमारे जीवन में सुख का हिस्सा ज़्यादा है, दुख का हिस्सा बहुत कम है। लेकिन जब दुख आता है तो सत्संग जी, हम उसको बहुत बड़ा मान लेते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, कुर्लाते हैं। लेकिन जब सुख आता है तो सत्संग जी, हम परमात्मा को शुक्राना करना भूल जाते हैं। आज यही फ़र्क है, जो ब्रह्म ज्ञान लिए हैं जो नहीं लिए हैं उनमें। आज है जो ब्रह्मज्ञानी संत हैं, इनके ऊपर दुख आता है तो परमात्मा का आशीर्वाद मानते हैं, ये भी परमात्मा का आशीर्वाद है, इसमें भी कुछ अच्छाई छिपी है। और सुख आता है तो सत्संग जी, परमात्मा की कृपा मानते हैं, परमात्मा का वरदान मानते हैं। सत्संग जी, दोनों में इतना अंतर हो गया है। आज हमें समझ में आ गई है कि सतगुरु जो है पल पल रहमतें बरसा रहे हैं हमको अच्छे रास्ते पर लाने के लिए, कि हम जिससे हम इस परमात्मा को जाने हैं, इसको फिर ना भूलें, हमारा लोक एवं परलोक सुहेला हो जाए।
सत्संग जी, जिस समय हमारी झोली में ब्रह्म ज्ञान आता है तो बाबा अवतार सिंह जी ने इसके लिए कहा है, जिस समय कोई भी संत है इस परमात्मा को देखता है सदगुरु के सामने समर्पित होकर के, तो सत्संग जी सदगुरु जो है उसके जीवन की जिम्मेदारी ले लेता है। कहता है कि संत, तुम जो है मुक्त तो हो गए हो, तुम्हारा लोक तो परलोक तो सुहेला हो गया, लेकिन लोक सुहेला करने की तुम्हारी जिम्मेदारी है। सत्संग जी, मुक्ति तो हमें उसी समय मिल जाती है। हमारे जन्मों जन्मों के जो बुरे कर्म होते हैं, पाप होते हैं, वो क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। सत्संग जी तो अब हमें जीवन में रहना है, जीवन को जीना है, तो हमें देखना है कि हम कैसे जी रहे हैं, एक एक पल को कैसे बिता रहे हैं। सत्संग जी अपने इस लोक को सुंदर बनाने के लिए सद्गुरु ब्रह्म ज्ञान देते समय हमें 3 कर्म बताए हैं, सेवा, सत्संग, सुमिरन। इन तीनों कर्मों को यदि हम जीवन में अपना लें, ढाल लें, करते जाएं, तो सत्संग जी हमारा लोक सुहेला होता चला जाएगा। और परलोक तो सद्गुरु ने सुहेला कर ही दिया है। लोक सुहेला हम स्वयं करें। सत्संग जी, इन 3 कर्मों को अपने जीवन का हम एक मुख्य अंग बना लें कि हमें इसे ज़रूर करना है। और इन तीनों कर्मों से ही हमारे जीवन में निखार आता है, हमारा जीवन सुधरता चला जाता है, हमारा जीवन सुंदर बनता चला जाता है। क्योंकि सत्संग में हमें संतों का संग मिलता है, हमें परमात्मा की नज़दीकियाँ मिलती हैं, हमें जो है सेवा करने का अवसर मिलता है। ये सारी चीज़ें जो है भक्ति का आधार होती हैं और हमारी भक्ति इन सारी चीज़ों को पा कर के दृढ़ होती चली जाती है। तो आइए सत्संग जी, हमारे जीवन में ब्रह्म ज्ञान आया है, आज हमें समझ आ गई है कि सद्गुरु की रहमतें, परमात्मा की रहमतें हमारे ऊपर निरंतर बरस रही हैं। हमें हर पल इसका एहसास करना है और सद्गुरु का शुक्राना करना है, गिले शिकवे कभी नहीं करना है। सत्संग जी, शुक्र किए जा, शुक्र किए जा, शुक्राना ही भक्ति है। सत्संग जी, जब हम दातार का शुक्राना करते हैं तो सद्गुरु और निरंकार दोनों खुश होते हैं कि हमारा भगत जो है ये समझ गया है कि सद्गुरु जो करते हैं, परमात्मा जो करते हैं अच्छा होता है, इसकी समझ में बैठ गया है। इसलिए सत्संग जी, हमें हर पल इस दातार का शुक्राना ही करना है और शुक्राना करते करते अपनी भक्ति को दृढ़ बनाते जाना है। प्रेम से कहना, धन निरंकार।